वक्त बीतता जा रहा था, माँ बाप अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे और अब विस्पी और रतु ने एक नई इच्छा जाहिर की। इन्होंने बताया कि हमने अपने यहां हायर सोल से परमिशन ले ली है कि स्पिरिट वर्ल्ड के जो लॉज हैं, भगवान के जो एक्चुअल नियम हैं, इनको अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि पहले तो यही ऑटोमेटिक राइटिंग से और बाद में टेलीपैथिकली वो एक बुक डिक्टेट करना चाहेंगे, वो लिखवाना चाहेंगे और दुनिया में स्प्रेड करना चाहेंगे द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ताकि दुनिया जान सके और स्पिरिचुअली आगे बढ़ सके। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो टीचिंग्स होंगी, हम जो बिलीव्स देने वाले हैं, उन पे लोग मान्यता रखते हैं कि नहीं, वो उनकी मर्जी है, रखें तो ठीक, आगे बढ़ेंगे, नहीं रखे तो ठीक, अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे, पर किसी पे फोर्स नहीं करना है। दोस्त, यार, जानकार और अनजान व्यक्ति सभी अब खुर्शीद के रेजिडेंस पे आया करते थे, क्योंकि सभी को जैसे जैसे पता लगता जा रहा था कि ऐसा कोई सीन चल रहा है, तो अट्रैक्ट होकर के लोग पहुंच जाते थे। पर इसमें से ज्यादातर लोग वो थे जो किसी ना किसी वजह से तड़प रहे थे, सफर कर रहे थे स्पिरिचुअली, या फिर किसी अपने को खोने के लॉस से, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम से। खुर्शीद जी और रूमी जी अब लोगों की मदद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि अपने बच्चों की आत्मा के थ्रू जो हमने सीखा है, जो रिलैक्सेशन पाई और इस दुनिया के नियम्स को समझा है, इसके बाद के जिंदगी को समझा है, उससे अब हम तो शांति फील कर पा रहे हैं। लेकिन अब जब हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको भी शांति फील करवा रहे हैं, उनको भी उनकी प्रॉब्लम से कैसे डील करना है वो समझा रहे हैं, तो हमको और अच्छा फील हो रहा है। ऐसे बहुत लोग आए जिनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, ऐसे बहुत लोग आए जिनको काउंसलिंग की जरूरत थी, फिजिकल अब्यूज के विक्टिम्स थे, या फिर कोई और कैसे भी तरीके का लॉस चल रहा था, या अपने किसी करीबी को खोया था और डील नहीं कर पा रहे थे, कोप अप नहीं कर पा रहे थे। इन सब की मदद करी, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो गाइडेंस कर देते थे, वो तो सब कुछ देख पा रहे हैं, तो किसी का कोई सवाल जवाब होता था, जो चीज वो नहीं जान पाते थे, समझ पाते थे, उनके जवाब भी इन तक पहुंचा देते थे, तो लोगों को फील होता था हाँ कुछ तो है, और उनको ये पता लगता था कि चलो हमारे दिल में भी अब एक सेटिस्फैक्शन आई, हम इस चीज से रिलेटेड बहुत परेशान थे, लेकिन उस तरफ की दुनिया से हमें जवाब आ गया है जिसके लिए हम दुखी थे, और अब हम खुश हैं। इस किताब के पार्ट 2 में वो कई सवाल जवाब किए गए हैं लोगों के द्वारा, जो मैं आपको बताऊंगा जब हम वहां पर पहुंचेंगे। एंड क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में कोई रिलीजन नहीं होता, तो रिलीजन के ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं है। दूसरी चीज, रूमी जी हेवनली अबोर्ड पे चले गए 1996 में, और खुर्शीद जी 2007 में। अब पूरा परिवार साथ है उस दुनिया में। अब हम डिटेल में शुरू करेंगे और भी ज्यादा उस एक्चुअल हिसाब किताब को समझने के लिए। और क्या समझेंगे? हम समझेंगे द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो जुड़े रहिए नॉलेज टैबलेट के साथ और लीजिए स्पिरिचुअल नॉलेज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।